इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या, इंक्लूसिव लीडरशिप क्या है? इंक्लूजन का कुछ ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है। इंक्लूजन कैसे लाएंगे जब हमारे थॉट प्रोसेस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ही इंक्लूसिव नहीं है। फ्रेमवर्क के बारे में रौनक बाद में बात करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? हमारी ऑडियंस भी कर सकती है। So, hello viewers. Today I am in conversation with Miss Aarti Ahuja. She is a leadership coach, and I don't want to tell you much about her. So let me ask her about her journey. So, ma'am, first of all, thank you so much for taking out your precious time to be on the podcast. And tell me about your journey, that how you became successful and how you are mentoring a lot of MSMEs and businesses, right? Thank you, Ronak, for inviting me and having me here on your podcast. So, a little bit about myself. I've done my engineering and an MBA and worked for 4 years in corporates, and then into training and development from last 20 years. So, basically, work into the leadership vertical. I predominantly work into the domain of DEI, that is diversity, equity, and inclusion. So, inclusive leadership. And I also coach leaders, MSME owners, business startup founders to build their brand visibility via LinkedIn. And I'm also a life amplification coach. I'm an ICF certified. So this is about me, Ronak. वंडरफुल मैम. सो एक्चुअली मैं एक चीज से आज पहली बार थोड़ा अवेयर हो रहा हूँ कि इंक्लूसिव लीडरशिप यू हैव मेंशन, राइट? सो व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताइए फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव कि एक लीडरशिप में एंड इंक्लूसिव लीडरशिप में व्हाट इज द की डिफरेंसेस, जस्ट फ्यू डिफरेंसेस, सो दैट यू नो व्यूअर्स कैन एक्चुअली परसीव कि क्या होता है इंक्लूसिव लीडरशिप और क्या होती है एक बेसिक लीडरशिप, राइट? इसको बहुत सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करते हैं, रौनक। दो वर्ड्स हैं, इंक्लूसिव एंड लीडरशिप। लीडरशिप सब समझते हैं, राइट? अ पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैनेजर हु वांट्स टू लीड नॉट ओनली द अदर्स बट बाय देमसेल्फ, बाय सेटिंग दैट एग्जांपल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्ड, दैट इज इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या, इंक्लूसिव लीडरशिप क्या है? इंक्लूजन का कुछ ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि हम लोग सब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करें। वी ऑल फील इंक्लूडेड। कई बार होता है ना कि हम किसी के साथ हैं, एक ग्रुप में हैं और हमें इंक्लूडेड फील नहीं होता, हमें लेफ्ट आउट फील होता है। सो एज अ लीडर, हाउ द लीडर मेक्स श्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन इन हिज टीम or her team just feels included. So that's inclusive leadership. You and me are different. Everybody is different. So how do all the diverse people, cultures, gender, nature, how do they feel included in a setup? That's inclusive leadership. Wonderful, ma'am. In very simple words, you have interpreted it about what is inclusive leadership. I have actually prepared a few set of questions in regard of inclusive leadership, right? So the question I was about to ask you that what is inclusive leadership, but आपने इतनी आसान भाषा में समझा दी कि जो बहुत inclusive होते हैं. So it is very practical thing you have shared. So ma'am, Aarti ma'am, what framework you can share to be more inclusive for a leader or for any organization, right? फ्रेमवर्क के बारे में रौनक बाद में बात करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? हमारी ऑडियंस भी कर सकती है। मैं जस्ट चाहती हूँ कि यू क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आप इमेजिन करो उन्होंने क्या पहना हुआ है, कितने एज के हैं वो, और देख रहे हो उनको फुटबॉल खेलते हुए। सडनली देयर आर टू चिल्ड्रन हु स्टार्ट्स फाइटिंग एंड दे आर बीटिंग ईच अदर। तो आप जाते हो कि ये लड़ाई रुक जाए, तो आप उनकी तरफ बढ़ते हो, बट जब तक आप बढ़ते हो द किड्स आर प्लेइंग। और आप थोड़ा सा आगे मूव करते हो तो एक रोड पे टू बाइकर्स हैं, दे गो ज़ूम, एंड आपको बहुत गुस्सा आता है बिकॉज बहुत इरिस्पॉन्सिबली ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। रौनक, अब मैं आज चाहती हूँ अपने आईज खोलो और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, आप मुझे उनका आंसर बताओ। आपने जो सेट ऑफ चिल्ड्रन इमेजिन किए वो क्या किस एज के थे, या उन्होंने क्या पहन रखा था? वो लोग 18 के थे, 18 19। ओके, ठीक है। और क्या पहन रखा था रौनक? उन्होंने रेड शर्ट पहना था और शॉर्ट्स पहना था। शॉर्ट्स पहना था। अच्छा रौनक, लड़कियां देखी या लड़के देखे? लड़के दे देखे मैंने 12। लड़के लड़के देखे। थैंक यू रौनक। रौनक, जब बाइकर्स देखे तो लड़के देखे या लड़कियां देखी?
बाइकल्स पे लड़कियां दिखी। बाइकर्स, दोनों बाइकर्स, बाइकर्स पे, हाँ, लड़के थे हाँ, उस पे, हाँ, बाइकर्स। बाइकर्स भी लड़के थे। सो रौनक, ये है हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स। अब वी ऑल नो कि गर्ल्स आल्सो प्ले फुटबॉल, वी ऑल नो कि गर्ल्स आल्सो राइड अ बाइक, बट जब हमने आंखें बंद करी, हमारे दिमाग में बायसेस हैं, हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि फुटबॉल लड़के ही खेलते हैं, बाइक लड़के ही चलाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं बॉय गर्ल्स कैन राइड अ बाइक और गर्ल्स कैन प्ले फुटबॉल, आप बोलोगे यस, बट जब आपने आईज क्लोज करी, ये एक्टिविटी मैं बहुत लोगों के साथ करती हूँ, और रौनक आपने, ऐसा पूरा पूरा क्राउड रहता है, सीईओज का, फाउंडर्स का, लीडर्स का, नन ऑफ देम इमेजिन गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल, नन ऑफ देम इमेजिन गर्ल्स राइडिंग अ बाइक। तो अगर हम इंक्लूजन कैसे लाएंगे जब हमारे थॉट प्रोसेस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ही इंक्लूसिव नहीं है। अगर हम इंक्लूसिव होते तो हम हर तरह के लोग देखते, हम शायद वो भी देखते किसी कोई पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, बट हमने कुछ वैसा नहीं देखा, हमने सिर्फ एबल्ड बॉडीज देखी जो लड़के थे। सो इंक्लूजन कैसे आएगा? क्योंकि क्या है, हायरिंग भी उसी हिसाब से हो रही है, बच्चे अपना करियर भी उसी हिसाब से चुन रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड से हमारी जजमेंट्स बनती हैं, हमारी परसेप्शंस बनती हैं। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सबकॉन्शियस थॉट्स पे काम करना शुरू करें एज अ लीडर। तो अभी आपने फ्रेमवर्क के बारे में बात किया, फ्रेमवर्क कैसे? तो एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क मैं अपनी ऑडियंस के साथ और आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इसको बोलती हूँ मैं ओपन, OPEN। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस। आर वी रेडी टू लर्न? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक लीडर के लिए कई लोग डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, इंडिया में इतने सारे कल्चर्स हैं, किस इंसान को क्या चीज बुरी लग जाए, क्या हमें पता है? वो जानना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपननेस। ग्लोबल कंपनीज हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर जापानीज कंट्री में कोई विजिटिंग कार्ड देता है तो हम उसे दोनों हाथों से पकड़ के थोड़ा बो करके उसको एक नजर देख के फिर लेते हैं। अमेरिकन कैन जस्ट टेक अ कार्ड, विजिटिंग कार्ड विद वन हैंड एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, एंड दैट्स ओके। अगर हम एज एन इंडियन यही काम जापानीज के साथ करें, उसका कार्ड लें एक हैंड में और पॉकेट में डाल लें, इट विल बी कंसिडर्ड रूड। हमें नहीं पता, हम वी बिहेव्ड रूड, बट जापानीज को लगेगा। Are we aware of cultures? So O is openness, openness to learn about different cultures. हर कल्चर, हर ट्रेडिशन डिफरेंट है, कोई ऑफेंड हो सकता है बिकॉज आपको नहीं पता था एंड यू डिड समथिंग टू ऑफेंड समबडी। यस, सो वन इज ओपननेस, आर यू रेडी टू लर्न? मे बी वो डिफरेंट जेंडर्स हैं, राइट? आज हम इतना सुनते हैं LGBTQAI+, हर जने को इंक्लूड करना है। सो ओपननेस, हम सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, या सोचते हैं मुझे सब पता है। सो अ लीडर नीड्स टू बी ओपन, needs to be self-aware, needs to have that learning mindset. So O stands for openness. Next आया ओपन में P, that is participative. जब एक लीडर की टीम है, क्या सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, वो जानना लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करते हो जब मीटिंग्स होती हैं तब भी 2-3 लोग ही बोलते हैं, बाकी सब लोग शांत रहते हैं। इसका ये मतलब है लीडर वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहा कि सब लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करें। So it is important for a leader to make a space inclusive for everyone. अब कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट इनफ नहीं है, राइट? So everybody needs to participate in the team, and that's up to the leader to make that environment. रौनक, लीडर ने वो स्पेस क्रिएट करी भी है कि नहीं करी, राइट? कई बार ऐसा होता है, मैं ना ग्रुप ऑफ मेन, और मुझे अपनी ओपिनियन बोलने में झिझक रहती है बिकॉज शायद मैं वहां पे माइनॉरिटी हूं, राइट? उल्टा भी हो सकता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ विमेन, एक लड़का है। सो वो लीडर का पे है कि वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है सबके। सो दैट इज P, O ओपननेस, P पार्टिसिपेटिव। अब नेक्स्ट आया E इज एम्पैथेटिक। लीडर की EQ IQ से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज योर इमोशनल क्वोशंट। क्या लीडर एम्पैथेटिक इनफ है? बहुत आसानी से हम बोल देते हैं नहीं नहीं हम सबको हेल्प करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या हम समझ भी रहे हैं? आज मैंने अपनी टीम में किसी को लिया है विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर मैं सिंपैथी शो कर रही हूँ, उसको बेचारा महसूस करवा रही हूँ, आई एम नॉट अ गुड लीडर। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत डिफरेंस होता है, तरस नहीं खाना है। They have their own set of skills, though they are different. We all are different. What is the best thing that I have to take out from my people? That's what is a leader. And that I need to be empathetic towards the need of my team.
So open, O, openness, P, participative, E, empathy. Third, last is N, that is non-judgment. हमारे दिमाग में बहुत सारी जजमेंट्स रहती हैं. हमें हमेशा लगता है कि हमारा कल्चर, हम दूसरों से सुपीरियर है. राइट. बहुत बार ऐसा होता है, और ना चाहते हुए भी. अगर 4 लोग हिंदी में बात करें, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ बहुत होता है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस से आते हैं. जैसे ही किसी को हिंदी बोलने वाला मिलता है, हम हिंदी में स्विच हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कि साथ वाले को हिंदी समझ भी आ रही है कि नहीं. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जज नहीं करें लोगों को. सो नॉन जजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पहले से जज कर लेते हैं. पर्सन विद डिसेबिलिटी may not be good at a certain thing because वो person with disability, not necessarily. Some of the best coders are people with disability. बट हमारे दिमाग में एक बना लिया है कि बिकॉज ये इस पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं या डिफरेंट है, सो दे माइट नॉट बी गुड. सो वी हैव टू टेक आउट दोस जजमेंट्स फ्रॉम अवर हेड. ना चाहते भी हमें हमेशा लगता है कि ये काम लड़की बेटर कर सकती है, ये काम लड़का नहीं कर सकता. राइट? हम हमेशा जब हम सोचते हैं कि कोई नैनी होगी तो हमेशा सोचते हैं लड़की होगी, या नर्स होगी तो लड़की, क्योंकि गर्ल्स कैन टेक केयर बेटर. ऐसा कहीं नहीं है. इमोशनली बॉयज आर ऑल्सो एक्चुअली इक्वली गुड, बिकॉज वो हमारा माइंडसेट है, हमारी जजमेंट्स है. सो इट्स सो इंपॉर्टेंट एक लीडर को अपनी जजमेंट्स को हटाना है. Right. और वो हम सब में है वो जजमेंट. ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं एग्जिस्ट करती, वो बार बार. हाउ आर दिस जजमेंट्स ऑल्सो फॉर्म्ड, रौनक? हमारे बचपन से हम जो चीजें देखते आ रहे हैं, हमारे आसपास जो सोसाइटी है, उनसे वो जजमेंट्स बन रही हैं, और उससे हमारा परसेप्शन बन रहा है. Right. सो इट्स सो इंपॉर्टेंट, जब भी कोई जजमेंट आए, सोचो. छोटे होते, सपोज आप बचपन में कभी गिर गए, आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, खड़े हो जाओ, रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, बॉयज डोंट क्राई. Right. अभी ये कहाँ सही है? राइट? एक जजमेंट बन गई है, और लोग भी वैसे ही परसीव करते हैं. अगर एक क्लासरूम में, अगर आप 4th-5th ग्रेड में हो, क्लासरूम में एक लड़का रो रहा है, लड़की रो रही है, लड़की को चुप कराने सब लोग जाएंगे, लड़के पे मजाक उड़ाएंगे. सो एज ए लीडर हमें ये जजमेंट्स रखनी ही नहीं है. सो ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है. किसी भी मैनेजर को अपनी टीम में सक्सेसफुल होना है, आगे लीडरशिप लैडर पे क्लाइंब करना है, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वो अपनी हर टीम मेंबर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कराए. और इसी को ही रौनक इंक्लूजन कहते हैं, टू इंक्लूड एवरीबॉडी. अगर लीडर इंक्लूड नहीं कर पाया तो टीम मेंबर्स खुश रहेंगे ही नहीं, और वो लीडर कभी ग्रो करेगा ही नहीं. सो दिस इज द फ्रेम. वंडरफुल मैम, यू हैव शेयर्ड वेरी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क. अपने ओपन फ्रेमवर्क आपने बहुत इजी लैंग्वेज में, और ये सुनने में भी इजी लगता है. सो ओपन स्टैंड्स फॉर ओपननेस इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी लीडर, राइट? एंड यू हैव शेयर्ड इन वेरी सिंपल terms so that एक young लड़का भी समझ जाएगा if somebody wants to be incredible leader in his or her life. So you have shared O stands for openness, and then empathy, and then participating, and then non judgment and all. So these are very practical stuff, so it is not written in books. So you have shared practical things, not theoretical things. So ma'am, आपने inclusive leadership के बारे में हमें बताया, but tell me कि how does inclusive leadership can be a benefit for organization or a leader? इससे हम लोग benefit कैसे ले सकते हैं to be included, right? हमारी टीम वर्क अच्छी रहेगी, हमारी टीम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी रहेंगी, या फिर हमसे लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी एडवांटेजियस फॉर अस बीइंग अ लीडर और बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन ओनर, राइट? So both way, Ronak. If you are an organization and as a leader you work for your people and aligned goals for your organization, if your team members feel a sense of belongingness, उन्हें लगे कि हम included हैं, हर जना हमारी आवाज सुन रहा है, हमारी बात सुन रहा है, they feel that work culture is good enough, what is going to happen? They're going to stick on. They will not leave the job. तो रिटेंशन बेटर रहती है, लोगों की क्रिएटिविटी बेटर रहती है. डाइवर्स पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर रहेंगे तो उनकी थिंकिंग डिफरेंट रहती है. सो क्रिएटिविटी, अगर एक तरह के लोग होंगे तो एक तरह सोचेंगे, अगर डिफरेंट लोग होंगे तो डिफरेंट तरह सोचेंगे. अगर टीम में मेल एंड फीमेल मेंबर्स दोनों हैं, एबल्ड और डिसेबल्ड बॉडीज दोनों हैं, तो द वे दे विल थिंक विल बी डिफरेंट. सो क्रिएटिविटी हाई रहती है टीम की, और इन टर्न बिजनेस ROI इंक्रीज रहता है, प्रॉफिट ज्यादा रहते हैं. और ऑब्वियसली लीडर जो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चले, वो लीडर भी सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज लीडर्स ओनली ग्रो व्हेन देयर पीपल ग्रो.
So it is advantageous both for the team as well as for the leader as well as for the organization. So हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ कि first you lead yourself, that is self leadership. Then lead others and then lead your business with a purpose and an aligned vision. And ये सब कुछ aligned है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको एक sense of belonging है कि I belong here. So that's what are the advantages, Ronak. वंडरफुल। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं मैम कि ये हर वे में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक लीडर के लिए बहुत बहुत इम्पेरेटिव है ये सारी चीजें। सो मैम, एज वी आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ पॉडकास्ट, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा, और इंक्लूसिव लीडरशिप इज अ वेरी क्रूशियल टर्म टू नो फॉर एस्पिरिंग लीडर्स जो बहुत अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं। उन्हें ये टर्म्स पता होने चाहिए कि क्या करें तो हम भीड़ से अलग स्टैंड हो पाए। सो मैम, what is the best piece of advice you have ever received as a leader in your life, right? You would like to share? Ronak, one advice which I have heard and which I use is a very famous quote by Albert Einstein. He says, learning starts at birth and ceases at death. उसका मतलब यह है कि तुम सीखना शुरू करते हो when you are born, and till the time you close your eyes or you die, learning continues. It is not that today I say I have 25 years of experience, I know it all. तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं. So it's so important that you keep learning each day. सब कुछ सीखने को मिलता है. आज मैं 2 साल के बच्चे से भी, अपनी डॉटर से भी, हर इंसान से सीखती हूँ. So it's so important कि अपना लर्निंग माइंडसेट रखोगे तो you'll always grow. और लर्निंग हमेशा within a person. If you grow from within, you'll grow on your outside. Right. So your internal needs to grow always, Ronak. So that's my biggest learning which I want to share with all of you. एंड मैम, एक चीज आपने शेयर की थी कि इंक्लूसिवनेस, लाइक जब मैं इमेजिन किया था, सो आई थॉट अगर बाइसिकल है तो लड़कियां साइकिल चलाती हैं, बाइक है तो लड़के चलाते हैं, अगर एरोप्लेन है तो वो भी लड़का ही चलाएगा मैक्सिमम। सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वंडरफुल थिंग यू हैव शेयर्ड। एंड ये जो एक्टिविटी थी ये भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इससे इंसान का खुद का क्वेश्चन का आंसर वो खुद दे देता है, राइट? बट उसे पता नहीं होता है कि व्हाट इज अ डीप मीनिंग विच इज कॉन्सील्ड in this, right? So it is a wonderful session with you, ma'am. So thank you so much for being with us, और हमारे viewers भी आज कुछ नया सीखे होंगे, right? So inclusiveness और openness वाली framework. So thank you so much, ma'am, for being on the podcast. Thank you. Thank you so much, Ronak, for inviting me. Thank you all for listening. And if you're listening to the podcast, this means you are ready to learn, and that's the first step of growth. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye.